मार्च माह भविष्यफल 2024। कैसे बीतेंगे महीने के 31 दिन। मार्च महीने में कैसी रहेगी आपकी सेहत। कितने नए रिश्तों से जुड़ेंगे। काम कारोबार में मिलेगी कितनी तरक्की। कब कब मिलेगी करोड़ों की माया। किस्मत के बल पर क्या कुछ पाएंगे। क्या कहता है मार्च मासिक राशिफल 2024। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। ग्रहों की चाल में बड़ा बदलाव और यही बदलाव लेकर आता है आप लोगों के लिए आपका मार्च माह का मासिक राशिफल 2024। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि कर्क लगन वाले लोगों के बारे में। आपको बताएंगे कि इस महीने जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति में जो बदलाव हो रहा है वो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को किस तरह से बदल कर रखेगा। आपको कितने मौके मिलेंगे इस महीने आगे बढ़ने के लिए, कमाने के लिए, खुशियां पाने के लिए। तो ओवरऑल ये महीना आपका कैसा रहेगा, आइए मयंक जी से जानते हैं। मयंक जी, ग्रह दशाएं क्या कहती हैं इन लोगों की। देखिए, बिल्कुल कर्क राशि या कर्क लगन के बारे में अगर हम बताएं ग्रह स्थिति क्या चल रही है तो सबसे पहले बता दें। देखिए, कर्क राशि का स्वामी या कर्क लगन का स्वामी जो होता है वो हर 2.5 दिन बाद राशि परिवर्तन कर लेता है। यानी कि आपका लगन का स्वामी, राशि का स्वामी इतना अनस्टेबल है कि हर 2-2.5 दिन बाद आपका गोचर बहुत तेजी से आपके जीवन में चेंज आते हैं। माह की शुरुआत में चतुर्थ भाव में आपके चंद्रमा रहेंगे, ये बहुत अच्छी स्थिति है। केंद्र में अगर बैठेगा आपका लग्नेश तो बहुत शुभ रहेगा। तीसरे भाव में केतु है। तीसरे भाव का केतु जो है अगर कन्या राशि का हो तो बहुत अच्छा फल देता है जी। अब चतुर्थ भाव में चंद्रमा, पंचम खाली, छठा खाली, सप्तम भाव में देखिए बहुत ही सुंदर योग मंगल शुक्र की युति है। ये आपके काम कारोबार के लिए, रिलेशनशिप के लिए बहुत ही उत्तम है। लेकिन उसके अगले भाव में एक अशुभ युति भी बन रही है, क्योंकि कर्क राशि वाले पहले ही शनि की ढैया से पीड़ित हैं जी। और शनि सूर्य की युति अष्टम भाव में कर्क राशि वालों के लिए और साथ में बुध भी हो जाए तो ये संकेत देती है बीमारी पर पैसा खर्च होना या अचानक से धन हानि होना, क्योंकि धन का कारक सूर्य अष्टम में है इस समय जी। और एकदम से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आना, तो यहाँ कर्क राशि वालों के लिए एक माइनस पॉइंट है। ये अशुभ ज्योति का उपाय बताएंगे क्या करना है, घबराना नहीं है। नवम भाव में राहु है, अच्छा। दशम भाव में गुरु है, ये यहाँ मध्यम फल दे रहे हैं। काम होने वाला है लेकिन एक उम्मीद चल रही है, काम पूरा नहीं हो पा रहा है, ये यहाँ गुरु कराते हैं। 11वां 12वां भाव खाली। तो इस महीने ओवरऑल देखें तो काम कारोबार के लिहाज से आपके लिए सबसे बड़ा ये महीना प्लस पॉइंट रहेगा। तो और कितने प्लस पॉइंट्स इस महीने आपको मिलने वाले हैं ये जानेंगे आगे बढ़ते हुए। सबसे पहले बात करेंगे आपकी सेहत को लेकर। देखिए, कर्क राशि वालों पहले से ही शनि की ढैया से गुजर रहे हैं और कर्क राशि या कर्क लगन वाले कह रहे हैं कि भाई जब से शनि की ढैया लगी है, तकरीबन कविता जी इनको 1 साल से ऊपर हो गया है, जनवरी 2023 में लग गई थी, तब से कर्क राशि वाले कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव का सामना महसूस फेस कर रहे हैं। जैसे काम कारोबार में कोई महीना अच्छा चलता है, फिर एक महीना डाउन हो जाता है, सेहत संबंधी परेशानी आ रही है, अचानक से कोई ना कोई दिक्कतें बिजनेस या नौकरी में आती है जी। या जॉब चेंज करने की भी सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों के बीच में हम सबका आज जवाब देंगे, लेकिन शुरुआत स्वास्थ्य से होगी। सूर्य शनि की युति अष्टम भाव में देखिए आपको हेल्थ संबंधी समस्याओं को बढ़ा सकती है। अब आपका बुध जो है तीसरे भाव का कारक होके और यहाँ 12वें भाव का कारक होके देखिए अष्टम भाव में बैठ चुका है जी। और अगर इस पे बात करें तो कोई भी हम शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। इसका मतलब बुध यहाँ विपरीत राजयोग बना के बैठा है, तो ये आपके लिए किसी और चीज के लिए फेवरेबल है, लेकिन यहाँ ये 3 ग्रहों की युति आपको इस समय सेहत के लिए सही नहीं है जी। तो कर्क राशि वाले इस महीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर सेहत सही है तो सभी काम हो जाएंगे। तो आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। पेट संबंधी रोग से ग्रसित रह सकते हैं, माइग्रेन की समस्या जिनको है या जिनको हार्ट संबंधी समस्याएं हैं, बीपी, शुगर, ये जो इस तरह के जो लोग पेशेंट हैं वो अपनी सेहत का विशेषकर ध्यान रखें। इस महीने आपको हम देखेंगे इन्फेक्शन कोई हो सकता है स्टमक में या माउथ इन्फेक्शन या जल्दी जल्दी कफ, कोल्ड या फीवर आपको पकड़ सकता है। मौसम भी बदल रहा होगा
तो इस महीने आप अपना विशेष ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो कि खराब सेहत के चलते एक बड़ा मौका आप हाथ से गंवा बैठे। क्योंकि आगे जो हम बताने जा रहे हैं कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए है, लेकिन सबसे पहले क्या है कि भाई अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि सेहत ठीक होगी तभी कुछ काम कर पाएंगे। जी, यानी कि सेहत पे थोड़ा सा फोकस रखिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य है तभी सब कुछ है। एक अच्छी सेहत भी बहुत मायने रखती है आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के लिए। मैं ये स्टूडेंट्स के लिए पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए पंचमेश उच्च के मंगल बैठे हैं, गुरु केंद्र में है, चंद्रमा के साथ युति में है, तो इस महीने में शिक्षा परीक्षा में कोई बाधा नहीं आएगी जी। एजुकेशन के लिए समय अच्छा है, परीक्षाएं चल रही होंगी छात्रों की, तो बहुत ही अच्छा समय है। मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि आपको विशेष लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में एडमिशन लेना चाह रहे हैं विदेश में जी। तो शनि और केतु ये आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। मार्च का ये महीना इन्हें कितने नए रिश्तों से जोड़ेगा? देखिए, रिश्तों की बात करें, प्रेम संबंधों, वैवाहिक जीवन की बहुत ही अच्छा है। पंचमेश प्रेम विवाह, नए प्रेम संबंध, पुराने प्रेम संबंधों का लौटना, ये उच्च के सप्तम भाव में बैठे हैं, तो ये आपके लिए बड़ा प्लस पॉइंट है। और इस समय आने वाले समय में विवाह का योग बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी नहीं बनेगा, कुछ महीने हैं। लेकिन इस महीने एक आस जगेगी। जो लोग लव मैरिज करना चाह रहे हैं, उनके पेरेंट्स अगर राजी नहीं हो रहे हैं, तो वो इस महीने वो तैयार हो सकते हैं जी। प्रेम संबंध मजबूत होंगे, गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और आपका नए प्रेम संबंध भी स्थापित हो सकते हैं। जो लोग सिंगल है, जिनकी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है। दूसरा, सप्तम भाव में मंगल शुक्र की युति वैवाहिक सुख की उत्तम वृद्धि करेगी। लेकिन यहाँ कर्क राशि, कर्क लगन वालों को ये ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ मंगल शुक्र की युति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ओर भी इशारा करती है, तो उस चीज में आपको संभलना होगा, वरना तो आप एक्सपोज हो सकते हैं, कहीं ना कहीं बुरी सोबत में फंस सकते हैं। आप कहना चाहिए आपको बदनामी हो सकती है, नुकसान हो सकता है, तो उस चीज से अगर कर्क राशि वाले बच के चलें तो वैवाहिक सुख के लिए ये युति प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही अच्छी है। लॉयल आपको रहना पड़ेगा, अन्यथा तो परेशानी में आएंगे। तो ये संयोग प्रेम संबंध वैवाहिक जीवन के लिए बहुत उत्तम। चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके करियर को लेकर। जी हाँ, आपका कार्य क्षेत्र क्या कहता है? जॉब में है, खुद का बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ कितनी तरक्की करेंगे? मतलब तरक्की की कितनी सीढ़ियां अब आप चढ़नी शुरू कर देंगे मार्च महीने से? ये इनके लिए कविता बड़ा प्लस पॉइंट। आप देखिए, कर्क लगन या कर्क राशि में मंगल पंचमेश और दशमेश है, और दशम भाव का स्वामी उच्च का है जी। तो जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनको अब देखिए कि इस महीने में अच्छा लाभ मिलेगा। जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, ठीक है, सरकारी नौकरी में उनकी पदोन्नति होगी, काम कारोबार जबरदस्त चलेगा, धन लाभ होगा, नौकरी परिवर्तन के योग, नौकरी में तरक्की होना, हर लिहाज से प्रोफेशनली ये मंथ आपके लिए वही बहुत शानदार है। हमने आपको शुरू में एक हिंट दी थी कि सेहत का ध्यान रखें, आगे बहुत बड़ी खुशखबरी है, यानी कि वैवाहिक जीवन भी अच्छा, काम कारोबार भी अच्छा, सब चीज अच्छी चलेंगी, मगर सेहत का बस ध्यान रखें। तो इसलिए काम कारोबार की कोई चिंता करने वाली बात नहीं। इस समय अगर कर्क राशि वालों को कोई मौका मिलता है जॉब स्विच करने का, तो अच्छी कंपनी में ही स्विच करें, ये चीज ध्यान देख के आपको करना चाहिए। और ऐसे में क्या लगता है, इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो और कितनी स्ट्रांग होती हुई आपको नजर आ रही है मार्च में? देखिए, जब लाभ का स्वामी केंद्र में है और पंचमेश केंद्र में है, तो ये धन लाभ अच्छा होता है। लग्नेश भी केंद्र में है, लेकिन सूर्य अष्टम भाव में है। अब ये सूर्य अपने भाव को देख रहा है। देखिए, पैसा तो आएगा, कोई भी घर अपने घर को देखता है, पैसा देता है, लेकिन इस समय कर्क राशि वालों को कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है जी। ना कम से कम 16 मार्च तक का मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, कोई गाड़ी नहीं लेनी है, कोई प्रॉपर्टी में निवेश नहीं करना है, किसी को उधार नहीं देना है। ये कुछ सावधानियां रखेंगे तो 16 मार्च के बाद ये सब चीजें आप कर सकते हैं जी। इस समय तक आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। बाकी समय आपका धन लाभ के लिए संपूर्ण मास बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, ऐसे में ओवरऑल ग्रह दशाओं को देखते हुए और जो आपने अब तक बताया, ऐसे में क्या लगता है भाग्य इस बार इनका कितना साथ देगा? देखिए, भाग्येश जो है दशम भाव में है और मंगल जो है आपका भाग्य उदय कर रहा है, तो भाग्य तो आप 95% के आसपास मान सकते हैं, ठीक है, यानी कि ओवरऑल 90 से 95% भाग्य रहेगा। अब यहाँ सेहत का ध्यान रखना है और दूसरा मेहनत आपको करनी चाहिए। सलाह के तौर पे क्रोध की अधिकता से बचना होगा, क्योंकि कभी कभी शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएंगे, क्योंकि शनि की ढैया है और शनि सूर्य के साथ बैठे हैं, तो इस चीज से आपको बचना है।
दूसरा ये है कि अपने पिताजी की सलाह इस महीने जरूर माने भाई, उनकी जी। सलाह मानेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। ये 2 बात अगर आप फॉलो कर लेंगे, और तीसरा सेहत का ध्यान रखें, तो देखिए कर्क राशि वालों को फिर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अपने चरित्र कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करके रखें, क्योंकि मंगल शुक्र सप्तम भाव में ना चाहते हुए भी वही बहक सकते हैं, उस चीज से बचना हो। जी। समझदार को इशारा काफी है। अच्छा, इसी इशारे के साथ मेंग जी उपाय भी बता दीजिए। उपाय के तौर पे संपूर्ण मास में क्या करना है आपको, शनि देव की आराधना, ओम शन शनेश्वराय नमः डेली 108 बार जाप करें। जी। रोजाना ओम आदित्याय नमः इस बीज मंत्र का जाप करें। सूर्य देव को जल दें संपूर्ण मास में, तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ ही क्या करें, गणेश जी को आप सिंदूर चढ़ाएं बुधवार के दिन, तो देखेंगे जितनी भी परेशानियां आ रही हैं वो निश्चित रूप से कम होंगी और सुख और सौभाग्य की वृद्धि होगी। चलिए, इसी के साथ मुझे मेंग जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।